की बड़ी खबरों का यानी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। देखिए यूपी सुपरफास्ट में। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने शास्त्री भवन के सभागार में शहरी आवास योजना को लेकर एक बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि का प्रस्ताव जल्द भेज दिया जाए। शहरी आवास योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्रों की जांच हो। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गरीब लाभार्थियों को योजना के तहत दिए आवास जल्द आवंटित किए जाएं। पहले चरण में 25,000 आवासों की रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों से मिले आवेदन पत्रों को प्रमाणित कर जरूरी कार्रवाई की जाए। 2022 तक सभी प्रमाणित लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कामों में तेजी लाई जाए। इस मौके पर नगर विकास सचिव SP सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 277 करोड़ रुपए के बजट को पास किया, जिसमें 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार के जरिए धनराशि मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थी को भारत सरकार से 1.5 लाख और राज्य सरकार से 1 लाख यानी कुल 2.5 लाख रुपए का अनुदान 3 किश्तों में आवास निर्माण के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपुर के महात्मा गांधी मैदान में 357 करोड़ 60 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 18 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित गांधी समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हुआ। 16 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत का बापू मॉल, 21 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से कस्तूरबा पक्षी विहार झील का निर्माण कराया गया। साथ ही पुलिस लाइन चौराहे से नक्षत्रशाला तक 20 करोड़ 46 लाख रुपए का फ्लाईओवर और 122 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से हॉकी स्पोर्ट्स स्टेडियम शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर सभागार और विधि संकाय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने राज्य को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश के सामने एक उदाहरण है। आने वाले समय में स्मार्टफोन दिए जाएंगे जिनसे सरकार जनता से सीधे जुड़ेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर को आदर्श शहर बनाए जाने के बाद आदर्श जिला बनाने में भी सरकार पूरा सहयोग करेगी। रामपुर के विकास और वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। रामपुर के टांडा ब्लॉक बनाने का काम आने वाले दिनों में किया जाएगा। अखिलेश यादव ने नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान की तारीफ की। उन्होंने रामपुर को अच्छे तरीके से संभाला और संवारा है, इससे आदर्श शहर बनाया। उन्होंने कहा कि गांधी समाधि हो या बापू मॉल, ऐसे शानदार स्थल पूरे देश में नहीं है। मोहम्मद अली जौहर अली विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में बेहतर साबित होगा। अखिलेश सरकार का दावा है कि समाजवादी सरकार ने राज्य में बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर किया है। आने वाले समय में इस व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। शहरों को 24 घंटे और गांवों को 16 से 18 घंटे बिजली दी जा रही है। राज्य सरकार ने विकास के कई काम किए। 3 शहरों में मेट्रो को शुरू करने का काम हुआ है। समाजवादी पेंशन दी गई और लैपटॉप बांटे गए। सीएम ने दावा किया कि समाजवादी सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान समेत समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें फायदा पहुंचाया। साथ ही अल्पसंख्यकों को भी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जनता को तकलीफ हो रही है और उसे अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार उनकी हर संभव मदद कर रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विषयों पर तकनीकी परीक्षण को असरदार बनाने के लिए यूपी सरकार IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन करने जा रही है। MOU पर साइन होने के बाद कंप्यूटर फॉरेंसिक एकास्टिक, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइकोलॉजी से जुड़े अभियोगों में विवेचना को साबित करने में मदद मिलेगी। साथ ही जांच की गुणवत्ता में सुधार आएगा। IIT कानपुर के साथ MOU साइन को लेकर प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कमांड सेंटर NXC में बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि साइबर फॉरेंसिक अनुभाग की स्थापना से डैमेज डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस से डाटा रिकवरी, हाई एंड लॉक मोबाइल फोन से डाटा रिकवरी, सोशल साइट पर की गई चैट को रिकवर किए जाने में आसानी होगी। बैठक में गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र, ADG तकनीकी सेवाएं RK विश्वकर्मा व निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला डॉक्टर SB उपाध्याय समेत कई अफसर मौजूद रहे। फॉरेंसिक एकास्टिक अनुभाग से संबंधित CCTV की फुटेज DVR मोबाइल से रिकवर करना, रिकवर वीडियो से इमेज इनहेंसमेंट के जरिए फोटोग्राफ को तैयार करना और वीडियो में की गई छेड़छाड़ का पता लगाना, डिजिटल रिकॉर्डिंग से कई आवाजों में से किसी एक आवाज की पहचान करने जैसे काम को आसानी से इसकी सहायता से किए जा सकेंगे। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को काफी मदद मिलेगी। भूकंप, आग, शॉर्ट सर्किट जैसे कारण का पता लगाया जा सकता है। साथ ही बिल्डिंग, ब्रिज के डैमेज होने के बारे में पता कर उसकी जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलेगी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में लाई गई डिटेक्शन और नार्को एनालिसिस परीक्षण में इससे मदद मिलेगी। प्रदेश के सभी 18 मुख्यालयों पर एक स्टेट ऑफ आर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है। बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा भी की गई। फिलहाल आगरा, लखनऊ और वाराणसी में प्रयोगशालाएं पहले से मौजूद है। मुरादाबाद में नई प्रयोगशाला बनाई गई है। बाकी 14 नई प्रयोगशालाओं पर काम चल रहा है। अखिलेश सरकार ने दावा किया है कि 4.5 साल में उन कामों पर ज्यादा ध्यान दिया है
जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। समाजवादी सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम किए हैं। सरकार ने दर्जनों योजनाएं चलाई और कम समय में उसे पूरा करके दिखाया। समाजवादी सरकार ने जनता की परेशानी दूर करने और सहूलियत पहुँचाने वाले काम किए हैं। एम्बुलेंस सेवा, कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, लैपटॉप वितरण, मुफ्त सिंचाई व्यवस्था, कन्या विद्या धन योजना, समाजवादी पेंशन योजना, मजदूरों को साइकिल देने का काम किया है। समाजवादी सरकार के इन कामों से आम जनता का जीवन सरल और बेहतर हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले